अभी इसको बुखार हो रहा है और इसकी ना एक दाढ़ी की सूज रही है, उसमें दांत आ रहा है। दांत निकल रहा है यहाँ से दांत। अभी तो हो रहे थे इसका गंदा। अभी और फिर एक निकल आया दांत ना। चलो अच्छा है, अब सही हो जाएगा। फिर बुखार हो रहा है इसको, हल्की हल्की खांसी है, थोड़ा सा नाक है। बुखार में फेब्रोल दे दिया था DS, क्योंकि रात को हम आए थे, आप ये आपका ऑफ बंद बंद पड़ा हुआ था। वो संडे ऑफ होता है ना, संडे ऑफ। फिर ना कोई जुबैदा में कोई और ना ये डॉक्टर बहुत था ना कोई वहाँ, तो फिर हम वापस चले तो गए। बुखार के लिए क्या दिया? फेब्रोल दिया सिर्फ बुखार के लिए। अभी भी है तो अभी भी है, ये खांसी है, हल्की हल्की खांसी है, हल्का सा फ्लू है। मतलब सुबह उठा था ना तो मतलब आवाज से खांस रहा था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमदान एंड फैमिली। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि हमदान की तबीयत ठीक नहीं है लास्ट वेडनेसडे से, और हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह, जो सिरप्स वगैरह होते हैं बच्चों के, वो दिए हैं, और हमने हमदान को दवाई भी दी है, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। तो तकरीबन आज 5वां छठा दिन है। फिर बीच में हम लोग एक दफ़ा और लेके गए, मेरे ख़्याल से फ्राइडे वाले दिन, और डॉक्टर को हमने दिखाया। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ चेंज करके दी, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। लेकिन कल हमें पता चला कि हमदान के जो है ना साइड के, यहाँ के और यहाँ के ना ऊपर के साइड के दांत निकल रहे हैं। तो वो दांत जब निकल रहे हैं तो उसकी वजह से ना इनको पेन भी हो रहा है, और जो है ना तबीयत उसी वजह से ख़राब, पेट में दर्द, लूज़ मोशन, बुखार। तो दवाइयाँ फिर हमने इनको पिलाई थी, लेकिन उससे आराम नहीं आ रहा था। तो आज अभी हम डॉक्टर के पास होके आए हैं, डॉक्टर को दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफ़ी आराम आया। अभी सो रहे हैं। तो ये है कि ज़ाहिर बात है, माँ बाप तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से माँ बाप परेशान रहते हैं। और हम भी जब बचपन में, जब छोटे थे, तो जब हम बीमार होते थे, और बड़े होकर हमने वालिदैन से भी अपने सुना कि हम तो हमारे लिए कितना फ़िक्रमंद होते थे। फिर मेरा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले बताते हैं, अब्बू और अम्मी बताते हैं कि मैं बहुत छोटा था, समथिंग कोई 1.5 साल का या 2 साल का। तो तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी। तो अब्बू मुझे सर्दी में, ठंड के मौसम में, बिना कुछ वेयर किए, सर्दी का कोई ऐसा कपड़ा नहीं पूरा पहना, नॉर्मली घर के कपड़े पहन के बाइक पे, और यहाँ से लेके मुझे हॉस्पिटल भागे, और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट किया, और तकरीबन 1 हफ़्ता में एडमिट रहा। मुझे तो नहीं याद, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, इन लोगों के मुंह से सबसे सुना है। तो मुझे सब वो याद आता है, जब मेरा बच्चा जब बीमार हो जाता है तो मुझे याद आता है कि यार मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसा किया, और हर पेरेंट्स करते हैं बेशक। तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र होती है हमदान की। तो अल्लाह का शुक्र है, आज दवाई वगैरह दी है, अब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। बुखार काफ़ी पहले से कम हुआ है। परेशानी की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया था, और हमारी जो है ना कंडीशन अजीब सी हो रही थी, क्योंकि तबीयत बीच में ख़राब हो रही थी, फिर ठीक हो रही थी। हम समझ रहे ठीक है, कोई मतलब मसला नहीं है, लेकिन रात को फिर वैसी कंडीशन हो जाए, दिन भर ठीक रहें, रात को फिर वैसी कंडीशन हो जाए। क्योंकि नॉर्मली जो है हमदान इस तरह ट्रीट नहीं करते, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, रोना, इस तरीके की जो है ना वो चीज़ें सामने आ रही थी। अच्छा, मेरा फोकस हमदान पे ही रहता है। और अभी भी उठ रहे हैं सो के, उठ रहे हैं, 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 सो गए, सो गए। तो इनकी मम्मा जो है वो अभी किचन में है। अभी दादी ने इनकी नज़र उतारी है, और पप्पो ने और दादी ने, दोनों ने मुझे जो है ना थोड़ा सा कहा है इनकी, यानी मेरी छोटी बहन ने और अम्मी ने, कि हमदान को जो है ना कैमरे के सामने फ़िलहाल अभी ना लाओ, क्योंकि तबीयत बेहतर नहीं है, और बच्चे को नज़र भी लगती है, और अम्मी ने कहा कि काफ़ी नज़र भी है। तो इसी लिहाज से मैंने आज ज़्यादा हमदान की वीडियो, वैसे तो मैंने पूरा व्लॉग तैयार करके रखा हुआ था, लेकिन अम्मी ने और मेरी बहन ने और मेरी वाइफ ने, दोनों ने मुझे कहा कि ना करें, आज ना डालें, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है बच्चे की, और वैसी भी नज़र बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अलग से एक वीडियो क्लिप जो है वो अपना रिकॉर्ड कर लेता हूँ।
तो बहरहाल आप सब लोग दुआ ज़रूर करिएगा कि रमज़ान को अल्लाह पाक सेहत देते हैं, तंदुरुस्ती दे दें और पहले से जैसे बेहतर हो जाए। क्योंकि हमारा देखें फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और फर्स्ट एक्सपीरियंस में जो है ना हम सारी बातें कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनके एक एक दो दो तीन तीन बच्चे हैं उनको तो अंदाज़ा होगा, लेकिन हमारा क्योंकि ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई नहीं होते जब तक बच्चा बेहतर ना हो जाए। हर माँ बाप जानते हैं इस कंडीशन को, इस फीलिंग को। और जो जिनकी शादी नहीं हुई तो उनको तो खैर इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन हमारी वीडियो से जो है ना उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इस लिहाज से भी जो है ना काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिल जाएगी। तो खैर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, अपनी राय बताया करें। तो हमें अच्छा लगता है, मैं सब देखता हूँ, सबकी जो कमेंट्स वगैरह आते हैं, जो अभी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी मेरे पास सारा डाटा आ रहा होता है, मैं देख रहा होता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि अब लोग लाइक करना शुरू कर दिया है, अब लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी कम्युनिटी का या मेरे आसपास का या मेरे रिलेटिव में से, बल्कि अदर लोग भी देख रहे हैं, मतलब कंट्रीज से भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। अभी बांग्लादेश से मुझे मैसेजेस आए, इंडिया से। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि यार अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब लोगों ने देखना शुरू किया है। और हमने तकरीबन कोई 25-30 दिन पहले स्टार्ट लिया है और डेली बेसिस पे मैं जो है ना वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि अल्लाह पाक इसी तरह मुझे कामयाब करें। आप लोग सबका साथ चाहिए। और इसमें काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो डिग्रेड करते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेस टू फेस आके भी डिग्रेड कर देते हैं कि ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, मजाक उड़ाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मेरे ख़्याल से अल्लाह पाक हमें इन सब चीज़ों से गुजारना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देख लो कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन मैं जिस चीज़ के जिस चीज़ के पीछे एक बार लग जाऊँ ना, तो मैं उसके एंड तक जाता हूँ। तो इंशाल्लाह इतनी मेरी एफ़र्ट्स हैं, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह एंड तक जाऊँगा। तो और इसमें बहुत प्यार करने वाले लोग भी हैं कि जो मिलते हैं। तो क्योंकि कल रात को मुझे एक सीन याद आया, हमारे एरिया का एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बचपन का। मैं बाइक पे आ रहा था कुछ लेके, मेरे ख्याल से घर का दूध वगैरह समथिंग। तो पीछे से मेरे बाइक पे आके मुझे कहने लगे, अस्सलाम वालेकुम, आप वही हैं ना जो आप व्लॉग बनाते हैं? मैंने बोला जी जी। खैर वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने एक मज़ाहिया लहजे में मुझे कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसी तरीके से मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे बहुत घूर घूर के इस तरह से देखते हैं कि यार ये तो वही है जो व्लॉग बनाते हैं। तो खैर मुझे अंदाज़ा हो जाता है, फीलिंग्स आ जाती हैं, अच्छा लगता है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लोग डिग्रेड करते हैं और जो लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं, डज़न्ट मैटर। और मेरी वीडियो से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में कुछ ऐसी चीज़ें रखता ही नहीं हूँ, अपनी बातों में कोई ऐसी चीज़ रखता ही नहीं हूँ कि जिससे किसी का दिल आज़ारी हो। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं जिस चीज़ के पीछे लग जाऊँ एक बार तो मैं उसके एंड तक जाता हूँ, नेवर गिव अप। मेरे अंदर वो आदत ही नहीं है कि मैं डिसाइड होकर चीज़ को छोड़ दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरी मेहनत है, मेरी एफ़र्ट्स हैं और अल्लाह पाक का करम है मुझ पे कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मुझे देख के काफ़ी खुशी होती है। तो बस यही सारी बातें थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मेरी ऑफ़ है, तो अगर रमज़ान की तबीयत अल्लाह ने चाहा बेहतर हुई तो मैं कल आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगा, फिर हाज़िर हूँगा आप लोगों की खिदमत में। इसी के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।